श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए, जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। महामती प्राणनाथ जी महाराज सूरत शहर से प्रस्थान कर रहे थे। जब आपने सूरत में गादी की स्थापना की और इसके बाद रास प्रकाश खटेतु कलश रूपी जो वाणी प्रसाद में राज्य का मिला था, उस वाणी गायन की परंपरा, प्रचार प्रसार की परंपरा का भी शुरुआत वहाँ से हुई। अब स्वामी श्री लालदास जी महाराज उस महामंगलपुरी धाम से जब आपको प्रस्थान करवा रहे हैं, तो उस धाम के संदर्भ में उन्होंने सिर्फ एक चौपाई जाते जाते लिख गए कि हजरते हज इत करी लेने को मक्का, फतेह करी दज्जाल से कुछ करी दारुल बका। गादी के संदर्भ में बहुत चर्चा हुई। गादी नसने के बाद, महामंगलपुरी धाम स्थापना के बाद सारे सुंदर साथ ने मिलकर के श्री जी महाराज का सिग्नेचर का एक पत्र लिखवा करके भिजवा दिया गया बिहारी जी के पास कि हम तो कमर बांधी श्री निज धाम के काम, कि अब दूसरा कोई काम नहीं, सारे सुंदर साज को परम धाम दिखाना है। इस उद्देश्य से अब हम कमर बांध के तैयार होकर के चल पड़े हैं। और उस परम धाम प्राप्ति करने के लिए जो इस जगत के अंदर में एक मंजिल चाहिए था, केंद्र बिंदु चाहिए था, जो धन श्रीदेव चंद जी महाराज जामनगर में दर्शन के बाद प्रचार प्रसार किया, पर उनका मन नहीं माना और इसलिए उन्होंने कह दिया कि इंद्रावती के द्वारा जागनी है, सभी शक्ति उनको दे दी गई। धन श्रीदेव चंद जी महाराज के पास में जो दैवत्य दो शक्ति, उसी गादी की स्थापना आपने महामंगलपुरी धाम में की। और लालदास जी ने लिखा कि जो पहली पंक्ति की भावना आपने कल सुना कि हजरते हज इत करी लेने को मक्का, कि आज यहाँ पे जो हजरत महामती प्राणनाथ जी महाराज के द्वारा इस सूरत शहर के बीच ताप्ती के किनारे एक हज की स्थापना हुई, तीर्थ की स्थापना हुई, धाम की स्थापना हुई। और उसका उद्देश्य क्या था? वहां पे हज की स्थापना किस उद्देश्य से किया? तो लालदास जी दूसरे चरण में लिखते हैं कि लेने को मक्का, कि यहां से मक्का लेना है। मक्का से तात्पर्य था कि एक बार हजरत मोहम्मद जब मक्का में गए तो वहाँ पे मक्का में बहुत से देवी और देवताओं की मूर्ति रखी हुई थी और लोग हर को पूजते थे। जैसे आज हमारे यहाँ हिंदुओं में होते हैं, एक मंदिर में बहुत सारी मूर्ति को रख दें, कोई चंदन लेकर जाएं, पुष्प लेकर जाएं, जल लेकर जाएं, हर को लगाएंगे। एक मंदिर में सारे देवी देवता हैं, एक ही जगह सब पूजा के लिए मिल जाता है, हर को पूजते। तो मोहम्मद से पहले मुसलमान धर्म नहीं था, मुस्लिम धर्म नहीं था, मोहम्मद ने स्थापना की। आगे के प्रसंग में आप सुनेंगे। तो मोहम्मद ने देखा कि ये इतने सारे खुदा, इतने देवी देवताओं की पूजा पाठ हो। फिर उन्होंने विचार किया कि एक साधक, एक व्यक्ति, और उसके पास में मन भी एक है, तो एक व्यक्ति एक मन से किसी एक को ही पूजा पाठ करे, उपासना करे, तब तो उसकी सफलता है। और इतने सारे को एक मन से पूजने के लिए जाएंगे तो मन तो टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाएंगे। अब किस मन से किसको पूजा करें? और उन्होंने कहा कि भाई एक ही खुदा है और वही एक पूज्य है, उसी को बंदगी करना है, इबादत करना है, नवाज अदा करना है, और सारी को हटाओ। और उन्होंने सब मूर्तियों को हटाना शुरू किया। तो वहां के जो लोकल लोग थे सब इनके पीछे टूट पड़े कि ये कहाँ से आ गया। अपने आप को कहते कि मैं रसूल हूँ खुदा का, और इतने सारे खुदा के जो ये मूर्तियां, इन सबको हटा रहे, और इतने पीछे पड़ गए कि मोहम्मद को वहां से निकलना पड़ा
और मोहम्मद वहां से निकल करके आ गए। कुछ दूर के बाद एक शहर था जिसका नाम था मदीना, और मदीना में आकर के उन्होंने अपनी तैयारी की, और तैयारी करने के बाद में फिर से वो मक्के पे चढ़ाई किया, और उसमें उन्हें सफलता मिली। मक्का को उन्होंने अपना हाथ में ले लिया और एक खुदा को ही बंदगी करना है, ऐसा नियम उन्होंने वहां पे चालू कर दिया। स्वामी श्री लालदास जी महाराज कहते हैं कि धनेश्वर देवीचंद जी महाराज के द्वारा जिस गादी को आपने स्थापना की है उस गादी से प्रचार प्रसार होना है, पर अब तक महराज ठाकुर बिहारी जी महाराज से दबे हुए थे। ये कुछ कर नहीं पा रहे थे, चाह करके भी नहीं कर पा रहे थे। जब उनको बहुत बार इच्छा हुई कि जिस सुंदर साथ को सुंदर साथ से बाहर निकाल दिया गया उन्हें सुंदर साथ में ले लिया जाए, पर बिहारी जी ने एक भी बात नहीं सुनी, परतंत्र थे। वाणी जो इनको मिला है, वाणी को प्रचार प्रसार करने की बहुत इच्छा थी, पर बिहारी जी महाराज की वजह से नहीं कर पा रहे थे। तो वह जो दिव्य परम धाम मक्का है, उस धाम प्राप्ति के लिए जो सुंदर साथ को एक आधार चाहिए था, वह नहीं हो पा रहा। इसीलिए आप यहाँ पे एक हज की स्थापना कर और उस दिव्य परम धाम जो मक्का रूपी परम धाम है, वहां सारे सुंदर साजी को मन पहुंच जाए, उनकी बुद्धि पहुंच जाए, उनकी चितवनी से वहां पे इस राज्य का स्वरूप दर्शन दें। इस वजह से इन्होंने यहाँ पे धाम की स्थापना की। लालदास जी कहते इसलिए कि लेने को मक्का, और इसके बाद कहते कि फतेह करी दजाल से कुछ करी दारुल बक्का। यहाँ युद्ध की बात जो इन्होंने पहले कहा कि जो झगड़े की बुनियाद वो तो बाद में आने वाली है, अब यहां से जब प्रस्थान करके निकलेंगे, पर पिछले जो प्रकरण है उस प्रकरण के प्रसंग को यहाँ पे दिखाते हुए कह रहे हैं कि ऐसे करके प्राणनाथ जी यहां से प्रस्थान किए। फतेह करी दज्जाल कि जो बिहारी जी महाराज, जिस बिहारी जी महाराज के जो विचारधारा है वह खुद ऐसे नहीं, पर बिहारी जी महाराज के जो विचारधारा, उस विचारधारा के ऊपर में श्री जी महाराज ने विजय प्राप्त कर ली। जैसे बिहारी जी महाराज ने लिख करके भेजा था कि ये 3 नियम आप वहां पालन करना, और यदि बिहारी जी महाराज के द्वारा दिया गया फरमाया गया जो 3 नियम वो यदि यहाँ पे मान लेते हैं, पालन करते हैं, तो फतेह दज्जाल से नहीं होगा। जो दज्जाल के ऊपर में विजय है वो प्राणनाथ जी को मुश्किल है, पर बिहारी जी महाराज के उन 3 आदेशों को उन्होंने पालन नहीं किया, और इसके बाद में उनको लिख करके भेज दिया गया कि भले ठीक है आपने मुझे निकाल दिया, पर परम धाम आपका नहीं है, निज धाम आपका नहीं है, सुंदर साथ आपका नहीं है, हम और आप सब उसके अंदर में, इसलिए निकालने का और लेने का अधिकार आपके पास नहीं। और इन्होंने अलग से गादी की स्थापना करके और इसके बाद स्वतंत्र हो गए, वाणी का प्रचार शुरू कर दिया। सुंदर साजी को उन्होंने अपने पास में ले लिया जिसको निकालते थे, और इसके बाद यहां से जब चलते हैं तो लालदास जी लिखते हैं कि फतेह करी दज्जाल से कूच करी दारुल बक्का। और यहां से परमधाम प्राप्ति के लिए, क्योंकि यहाँ पे 2 चीज आया है, एक मक्का और एक बक्का। तो पहला जो ऊपर का जो चरण था, दूसरा चरण कि लेने को मक्का, ये परम धाम है, और चौथे चरण में जो है कि कूच करी दारुल बक्का, तो इसकी व्याख्या फिर आप ब्रजभूषण जी महाराज के भीतर से सुने कि कल जो आपने सुना था कि ब्रह्म निरपति नरचक्कवे तीरथ तपती तीर करियो अचल घर लेन को, क्योंकि अचल घर परम धाम है। उस दिव्य परम धाम प्राप्ति कराने के लिए यहां से आपने यात्रा शुभारंभ की। करियो अचल घर लेन को अमृत यज्ञ कर थी। 17 महीने तक ब्रह्म ज्ञान की चर्चा, और उस ब्रह्म ज्ञान की चर्चा से उस धाम की स्थापना करने के बाद में आप यहां से चल पड़ते हैं ब्रह्म अमृत यज्ञ कर थीर करके। और इसके बाद यहां से जब आप चले तो कूच करे दारुल बक्का, कि जो दिव्य परम धाम है उस दिव्य परम धाम का दरवाजा इस संसार के अंदर में पद्मावती पुरी धाम है। फिर आप कहोगे कि जब महामती प्राणनाथ जी यहां से प्रस्थान किए
तो पन्ना में जाकर के पद्मावतीपुरी धाम की स्थापना होनी है, वो परम धाम का दरवाजा है। क्या ये सब पहले से पता था? महामती प्राणनाथ जी महाराज एक अवतारी पुरुष है, निष्कलंक बुद्धा अवतार। उन्हें सब कुछ पता है। जैसे हम लोग कभी कभी कहते हैं रामायण की कथा को लेके कि जिस समय भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता जी तीनों वनवास के लिए चले, तो वनवास में किस तरह की घटना घटनी है वो भगवान श्री राम को पता है। वो नहीं जानते थे कि इस दुनिया में सोने का मृग नहीं होता है। इसके बाद भी जब छल करके सोने का मृग रूप धारण करके आए तो सीता जी ने कहा कि बहुत बढ़िया, वो मुझे तो चाहिए ही चाहिए। भगवान श्री राम को पता था, इसके बाद भी गई। पर रामायण ने कहा कि उससे पूर्व में सीता को अग्नि में छुपा दिया गया और फिर जो एक सीता का एक बाहरी स्वरूप था उसे रावण ले गए। भगवान राम रोते हैं, बिलखते हैं, उनको ढूंढने के लिए चल पड़ते हैं। तो भगवान एक अवतारी पुरुष हैं, उनको सब कुछ पता था। पर इस जगत के अंदर में रामायण की कथा को सुनकर के लोगों को सुख शांति मिले, सतलोक मिले, वैकुंठ मिले, यह लीला होनी थी, इसलिए उनको सब कुछ करना पड़ रहा। जानते हुए महामती प्राणनाथ जी महाराज को किस क्षण में किस जगह पे, जैसे यहाँ पे गादी पे विराजमान हुए तो एक एक वस्तु दिखा। जैसे धनेश्वर देवचंद जी महाराज को, इसलिए धनेश्वर देवचंद जी ने आगाही किया था कि शकुंडल और साकुमार ये दो सखी खेल में वरिष्ठ हैं, इन दोनों की जागनी होगी तब सारे ब्रह्म प्रियाएं जागेंगी, तब इसके बाद में खेल के ऊपर विचार किया जाएगा। उनको पता था। इसी तरह से जब महामती प्राणनाथ जी महाराज गादी पे बैठे, जिनके लिए कलश किताब ने कहा कि उनके अंग संग में राज्य है, उनको सब कुछ दे दिया गया और उन्होंने कह दिया कि अब प्यू का पहचान हो गया, अब परम धाम दिख रहा। तो परम धाम दिख रहा है तो जागनी का भविष्य भी इनको प्रत्यक्ष है, सब कुछ ये देखते। इसीलिए लालदास जी महाराज उनके भाव को, जिस समय आप निकल रहे हैं सूरत से, तो महामती प्राणनाथ जी महाराज के दिल की भावना कि फतेह करिए दजाल से, कूच करिए दारुल बक्का। जब इनको हबसा में, जामनगर में बंद कर दिया गया था, जब बहुत दुखी हुए, तो उसी समय में महामती प्राणनाथ जी महाराज को गैवी आवाज, आकाशवाणी, दिल ने कहा था कि जो मेला आप यहां करना चाह रहे हो ये यहां पे संभव नहीं, वो मध्य देश में होगा, विंध्याचल के पर्वत पे वो मेला होना है। उस मेले का नाम है जागनी रास की मेला, और आप यहां करें, मेला वहां होना है, यहां संभव नहीं। और जब आप गादी पे सूरत में बैठे तो सब कुछ प्रत्यक्ष हो गया। फिर आप आगे चल करके मत कहना वहां औरंगजेब बादशाह के संदर्भ में कि जब प्राणनाथ जी को पता था तो वो जागरी बादशाह का क्यों नहीं हो गया, या उनको पता था कि नहीं होता तो फिर बाबर और मोमिन को क्यों भेजा। सब कुछ अवतार को पता होते हुए भी उनसे ऊपर में एक हुक्म है। इसलिए श्री जी ने वाणी में कहा कि हक के हुक्म हाथ अपने लिए जो दिया था मोहम्मद के सिर पर, दिन एते हक जस गाइया लुदन्नी का बेबरा कर, ये सारी बातें कही गई। तो एक हुक्म आपको दिया गया और उस हुक्म का भी हुक्म आप अपने हाथ में पकड़ के रखे स्वयं सिराज जी महाराज। इसलिए वो जब पत्री आएगा उस पत्री में आपको सारी विश्लेषण हो जाए, कैसे भेजा गया, क्यों भेजा गया। इसलिए यह चौपाई कहते कि हजरते हज इत करी लेने को मक्का फतेह करी दजाल से, कि बिहारी जी महाराज का जो विचार था वो दजाल नहीं है, उनको तो पाठ दिया गया है, वह कार्य करने के लिए उनको सौंप दिया गया जिम्मेदारी। पर उनके भीतर जो उनका एक विचारधारा, उस विचारधारा के लिए आपने कहा कि फतेह करी दज्जाल को, कि बिहारी जी महाराज के विचारधारा के ऊपर में महामती प्राणनाथ जी महाराज का विजय हो गया, क्योंकि उनकी बात उन्होंने नहीं स्वीकारी। और हुआ क्या, तो गादी की स्थापना हो गई, प्रचार प्रसार शुरू हो गया, नियम जितने इन्होंने पाल रखा था सबको तोड़ दिया। इसीलिए बिहारी जी महाराज के विचारधारा के ऊपर में महामती प्राणनाथ जी महाराज की विचारधारा को विजय श्री मिल गई, वो विजय हो गए। और इसके बाद में कहते कूच करी दारुल बक्का, कि जिस परम धाम को प्राप्त कराना है उस परम धाम को प्राप्ति कराने के लिए जो दरवाजा,
जहां से प्रवेश होंगे, ऐसे धाम वहां केंद्र बिंदु बना महामंगलपुरी धाम सूरत में। यहां सभी आत्माओं को क्या किया जाएगा? वरण किया जाएगा, स्वीकार किया जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि वह पीहर है। पीहर में ही कन्या को, मैके में ही कन्या को जो वर होते हैं वो स्वीकार करते हैं और फिर कहां ले जाते हैं? अपने घर ले जाते हैं। इसी तरह से इस जागनी ब्रह्मांड के अंदर में जितने भी ब्रह्म सृष्टि है, ईश्वरीय सृष्टि है, सबों का पीहर है महामंगलपुरी धाम। वहां पे महामती प्राणनाथ बन करके आत्मा को स्वीकार किए और इसके बाद में ले गए कहां? जो दिव्य परम धाम है, उस दिव्य परम धाम में प्रवेश कराएंगे तो पद्मावतीपुरी धाम के दरवाजा के माध्यम से। इसीलिए चौथे चरण का जो बक्का है वह कूच करी दारुल बक्का, कि जो विशाल परम धाम में जाने के लिए जो विशाल एक दरवाजा, वह पद्मावतीपुरी धाम, वहां के लिए इन्होंने प्रस्थान किया। कैसे? तो कहते कि शहर मदीना सूरत, यहां से ती चले जब महाजरो मदद करी, जो साथ सेवा में चले तब। जो सूरत शहर था, जिसके लिए ब्रजभूषण जी ने कहा कि जब आप वहां से प्रस्थान होते हैं, बंदर सूरत पंचशत चले भुजा गही साथ, कि जब सूरत में महामंगलपुरी धाम की स्थापना हुई, यहां से आप प्रस्थान करेंगे तो 500 सुंदर साथ जी आपके साथ में चल पड़े। बंदर सूरत पंचशत चले भुजा गही साथ, मंदिर शिवजी गृह अचला थिरकर थानो नाथ, कि वह जो प्राणनाथ वो शिवजी भाई के घर में मंदिर की स्थापना करने के बाद और 500 सुंदर साज को लेकर के चल पड़े। तो जो 500 सुंदर साजी यहां से चल रहे हैं, उनके लिए लाल दाजी ने लिखा कि शहर मदीना सूरत यहां से ती चले जब, कि यह जो मदीना शहर, कि जिस परमधाम प्राप्ति के लिए धनी श्रीदेव चंद जी महाराज की इच्छा थी नौतनपुरी में धाम स्थापना करने का, यहां से सारे सुंदर साथ को परमधाम की प्राप्ति हो, और वह संभव नहीं हो। इसीलिए श्री जी महाराज अपनी वहां से आकर के मदीना शहर में आए कि जो परमधाम प्राप्त करवाना होगा, मक्का में ले जाना होगा, तो मक्का में ले जाने के लिए एक दिव्य धाम यहाँ पे होना चाहिए। जिस महामंगलपुरी, जिस नौतनपुरी में आप कुछ नहीं चला पाए, इसलिए आपको सूरत में महामंगलपुरी धाम की स्थापना हुई। यहाँ पे आकर के क्या किया, जैसे मोहम्मद ने मक्का को छोड़ के मदीना में आए, मदीना में अपने एक यूनिटी बनाए और इसके बाद में फिर मक्का पे चढ़ाई करके मक्का को लिया। इसी तरह से महामती प्राणनाथ जी महाराज सूरत शहर में आकर के कितने सुंदर साथ को जगाए? 3700 सुंदर साथ को। अरे 500 को जगाएंगे और 500 को लेकर के चले जाएंगे तो वहां कौन संभालेगा? 3700 सुंदर साथ को जगाए। और उसमें से लालदास जी कहते कि महाजरो मदद करी, जो साथ सेवा में चले तब। आए थे ना, आवासी बंदर से आए थे गोवर्धन जी, सब कुछ लेके आए और सुंदर साथ में खूब खर्चा करते थे। इसी तरह से सूरत उस समय से भी धनाढ्य, बहुत पैसा वाला माना गया। जब आप 500 को जमात लेकर के चलेंगे तो उनको सेवा कौन करेंगे? खिलाने पिलाने के लिए चाहिए, रहने के लिए स्थान चाहिए, टेंट वेंट सब चाहिए। ऐसे नहीं कि चल पड़े, कहीं हो गया व्यवस्था। अरे 500 की जमात, विचार करो। और मैं इसलिए अभी कहता हूं कभी कभी कि महामती प्राणनाथ जी महाराज जब अब सूरत से निकल रहे हैं, यहाँ से अहमदाबाद जाएंगे, फिर सिद्धपुर जाएंगे, धीरे से उधर राजस्थान में प्रवेश करेंगे, तो इतने सारे सुंदर साथ गुजरात से गए थे। और इसके बाद में जो प्राणनाथ जी के समय से बंद हुआ तो अब तक बंद ही बंद है, अब कोई नहीं निकल रहे। अब कभी कभी मैं कहता हूं तो सुंदर साथ कहते कि वो बिहार से अभी चल रहा है, यूपी एमपी बिहार नेपाल बंगाल वहां से ही आ रहा है, अभी इधर सारा बंद है। पर अब यहां से आप लोग जोर करो, फिर से 500 के ग्रुप बना करके हम चले सूरत से। बोलो श्री प्राणनाम। सूरत में इकट्ठे होंगे पर उसमें सब जगह के रहेंगे, बलसार के भी रहेंगे, विशेष स्थान दिया जाएगा। लालदास जी कहते कि महाजरो मदद करी, जो साथ सेवा में चले तब। उस समय जो सुंदर साथ चले थे तो सूरत के जो पैसे वाले धनवान सुंदर साथ थे, ये सारे सुंदर साथ वहां पे सेवा में चल पड़े, सुंदर साथ की सेवा के एक से। और ये सुंदर साथ यहां से
निकल करके जब चल पड़ते हैं, उन सुंदर साज के लिए लाल लाजी ने कहा कि जिन्होंने अपना सर्वस्व संसार को त्याग दिया, ज्ञान और भक्ति इतनी आ गई थी कि उससे वैराग आ गया, और उस वैराग को साथ में लेकर के घर बार को छोड़ करके, समाज परिवार को छोड़ करके और सुंदर साथ की सेवा में चल पड़े हैं। 3 मोमिनों की सिफत पहुंची बका में हक, कुरान हदीसों में कही सबों ऊपर बुजरा। ऐसे सुंदर साथ की जो सिफत है, महिमा है, बड़ाई है, परम धाम में भी पहुंचा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम और आप यदि परम धाम के दावा करते हैं तो एक हमारी और आपकी जीवनी वहां पे पहुंचने वाली है कि किस समय में आप क्या क्या कर रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है, क्योंकि अक्षर की बुद्धि है ना। दुनिया में ऐसा एक भी स्थान कहीं खाली नहीं है कि जिस जगह पे अक्षर की बुद्धि बैठ करके नहीं देख रहा हो कि बलसार में सुंदर साजी क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या विचार कर रहे हैं, सब कुछ पता है, वो अखंड होगा। इसलिए लालदास ने पहले कहा कि 3 मोमिनों की सिफत पहुंची बका में हक, कौन कि जो महाजर होकर के और आप समर्पित हो गए थे, सेवा में चल पड़े थे सुंदर साथ की, उनकी महिमा। और जिनके पास में होगा, मन कहेगा कि बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा है, सुंदर साथ की सेवा है, वहां पे दान दक्षिणा देना चाहिए, पर दूसरा मन कहेगा कि अरे क्या करना है, मंगलपुरी में तो बहुत पड़ा हुआ है, अरे सुंदर साथ की सेवा में दिल खोल के दो। जहां भी कोई फंक्शन हो, जहां भी कोई धार्मिक कार्यक्रम हो, दिल खोल करके सेवा करने से ही सिफत परम धाम में। मैंने कहा ना, आज कहीं पे कुछ देर बोलने का मौका मिला था, हाँ, वो हेमंत भाई सरोज बेन के यहाँ, तो मैंने वहाँ कहा कि दुनिया की जो संपत्ति है, उस संपत्ति का एकमात्र लक्ष्य रहता है व्यक्ति का कि इस संपत्ति के माध्यम से अंत में मुझे यश और कीर्ति मिले। और यह यश और कीर्ति बहुत बड़ी संपत्ति है। आज अपने पास में लाखों है, करोड़ों है, तो वह लाखों करोड़ों नहीं रहेगा। शरीर छूट जाने के बाद में उसका कोई अस्तित्व नहीं। पर जब तक हमारा शरीर है तो उस लाखों और करोड़ों को हमने कोई ऐसा धार्मिक काम में, सामाजिक काम में लगा दिया, तो जब तक वह कार्य रहेगा तो हमें और आपको नहीं रहने के बाद भी उस व्यक्ति का यश और कीर्ति बनी रहती है। तो वो संपत्ति अमर है, वो कभी नाश नहीं होता। और दुनिया में लोग उसी यश और कीर्ति के लिए ही सब कुछ करते हैं। पर कब? कि जब विवेक जागृत हो जाता है, तब बुद्धि से काम लो। तब अनु तो समझ लिया कि अरे ये तो सब ऐसे ही हुआ है, ये जो हमारे परिवार है इतना ही में बहुत कुछ है, इन्हीं को खूब खिलाओ, खूब पिलाओ, और जो बाकी का है वो मौज मस्ती में करके छोड़ दो, तो कोई यश नहीं, कोई कीर्ति नहीं। बहुत लोगों के पास पैसा है, पर कभी कभी छोटे व्यक्ति, कम पैसे वाले सेवा करके नाम कमा लेते हैं, उनका यश हो जाता है, उनकी कीर्ति हो जाती है। और वही पहुंचता कहाँ? जो यहाँ पे लिखा है कि पहुंची बका में हक। उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के पास आगे यहां पे आएगा कि उनके पास में एक तख्ता है, लोमोफुज, जिसको हम क्या कहते हैं? भाग्य। तो खुदा ने भी, उस परमात्मा ने भी अपने पास में रखा है। हर पल हर क्षण का एक एक चीज वहां पे लिख के रखता है। लिखा जो लोमोफुज में, खुदा के पास में एक ऐसा तख्ता है लोहे का, इतना मजबूत कि उसमें जो लिख दिया गया वो अमिट होगा, कभी मिटेगा नहीं। और हम यहाँ पे जो बैठे हैं तो हमें देखने वाले कौन है? लीला को अखंड करना है ना। कौन अखंड करेंगे लीला को? अक्षर ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म सर्वत्र व्यापक है, वो देख रहा है कौन क्या कर रहा है, और वो अखंड करके दे देंगे रील बना करके। जैसे अभी वीडियो चल रहा है ना, कैमरा, ये सब हो रहा है, रील तैयार हो रहा है, और इसके बाद में वो तैयार करके समीर भाई दे देंगे कि भाई आपके लिए आप लोग बैठे हैं, महाराज चर्चा कर रहे हैं और ये रील तैयार हो गया, आपको सीडी बना करके दे देंगे। इसी तरह से अक्षर ब्रह्म बना करके किसको दे देंगे? जी महाराज को। और उसमें होंगे कौन? सारे होंगे। और इसके बाद में जब जाएंगे तो कहेंगे कि अरे उस समय तो हम लोग बहुत व्यस्त थे संसार में, क्या क्या किए, क्या क्या हुआ कोई पता नहीं। तो फिर राज जी महाराज कहेंगे चलो कोई बात नहीं, मेरे पास में सब कुछ ऑलरेडी मैंने तैयार करके रखा है। और जब जाएंगे स्विच वहां पे ऑन होगा, और इसके बाद में श्रृंगार में चौपाई कह दी गई है कि 3 से अक्षर और मोमिन लेसी कायम अरस में सुख। कि वो जब रील चालू होगा ना तो खूब आनंद आएगा,
इतना आनंद आएगा कि पूछो मत। इसलिए वो अखंड किया गया, रील तैयार कर लिया गया है, वो अखंड होगा। पर उसमें आप अपने आप को देखना। इसलिए मैं कहता हूं कि ऐसा करो कि वहां पे फिर दूसरे नहीं कहे कि अरे आपने ऐसा किया, आपने ऐसा किया, सब प्रशंसा करे। तो ये जो सूरत के सुंदर साथ चले हैं, उनके लिए श्री जी महाराज कहते हैं कि तिनकी सिफत महिमा तो परम धाम में भी राजी दिल खोल करके करेंगे कि जो यहाँ पे 500 सुंदर साथ चल पड़े। आप भी तैयार हो। और वो कह रहे हैं कि ये बात कुरान और हदीस के अंदर में भी लिखी है। सो लिखी लोह आ गया, लोखी लोहमो फुज में यूं कहत अल्लाह कलाम 1100 वर्ष आगू ही सब पढ़े खलक आम। और ये सारी बात जिस समय में महामती प्राणनाथ जी महाराज विक्रम संवत 1729 में, उससे 1100 वर्ष पूर्व की बात, क्योंकि धनेश्वरदेव चंद जी महाराज का अवतरण हुआ है मोहम्मद के साल 990 मास नव के, जब 990 वर्ष और 9 महीना हो गया था, इसके बाद में देवचंद जी का अवतरण हुआ। और इसके बाद समझिए कि 1000 वर्ष में 9.25 वर्ष ही बाकी था। और इसके बाद और जब 100 वर्ष हुआ तो आप बीतक लिखने के लिए लालदास जी बैठे हैं, तो उन्होंने कहा कि टोटल लगभग 1100 वर्ष पूर्व जो मोहम्मद थे, और उनके समय में जो खुदा ने उनको मेराज में 90,000 हर्फ का उपदेश दिया, उस कुरान में ये सारी बातें लिखी है, हदीस में लिखी है कि खुदा के पास में एक तख्ता है लोहे का, लोमोफुज है, और उसमें सब कुछ लिखा है कि ये जो हमारी ब्रह्म प्रियाएं जा रही हैं, क्या क्या संसार में करने वाली हैं, सब कुछ लिख के भेज दिया है। उसको कह दिया कि भाग्य का तख्ता है। वही कह रहे हैं कि 1100 वर्ष आगू ही सब पढ़े खलक आम, श्रीदेव चंद जी लाए किल्ली अल्लाह कलाम, श्री जी आप जाहिर करी दिया मोमिनों को ताम। ये बात भी लिखी गई थी कि धनी श्रीदेव चंद जी महाराज अपने जीवन में साधना करके और उस दिव्य परम धाम से तारतम को अवतरण करवाएंगे। और वह तारतम जब आप मेराज ठाकुर को, महामती प्राणनाथ जी श्री जी महाराज को मिलेगा, तो ये क्या करेंगे, इसे सारे दुनिया को खुराक बांटेंगे, भोजन देंगे, प्रसाद देंगे। वो कौन? ये आत्मा का खुराक, या 18,000 तारतम वाणी, कि जिस वाणी के अंदर में सिर्फ राजी महाराज का नाम, श्यामा जी 12,000 ब्रह्म प्रियाओं का नाम ही परम धाम में, और उन सारे परम धाम में जितने भी स्वरूपधारी है, उन सभी स्वरूपधारी का नाम है, स्वरूप का वर्णन है, लीला का वर्णन है, और उस धाम का भी वर्णन है। इस परम धाम के सिवाय और कुछ भी नहीं। और परम धाम में जो है वही किया गया, कुछ अंश में ब्रज में, कुछ रास में, और जागनी ब्रह्मा में, उसके सिवाय कुछ भी नहीं, और वही वाणी में। इसलिए आपने लिखा कि जब यो तारतम के द्वारा उस परम धाम का ज्ञान देवीचंद्र जी के पास में, और उनके बाद मेहराज ठाकुर श्री जी महाराज को जब मिलेगा, तो उससे क्या होगा कि सारे दुनिया को लाभ मिलेगा। इसलिए श्री जी ने पहले कहा कि ये दोनों सतयुग के बीजभूत, इनो बीच रहे विस्तार, और हो भी सब में जाहिर अखंड ये संसार। किया जो सतयुग का बीजभूत तारतम इस जगत में धनेश्वरदेव चंद जी और महामती प्राणनाथ जी महाराज के द्वारा प्रकट होगा, और उससे सारे दुनिया को लाभ मिलेगा। सारे 84 लाख योनि इस मृत्यु लोक में, और इसके बाद में पाताल से लेकर के बैकुंठ तक, उससे बाद भी जो ईश्वर तक है, जितने भी दृश्य सबके सब अखंड हो जाए। स्वामी श्री लालदास जी महाराज इस प्रकरण के अंदर में उन्हीं सभी मोमिनों के जो यहाँ से चल पड़े हैं, उनके संदर्भ में आप लिखे हैं कि हक का प्यार इन्हों पर, यह बात बड़ी बुजुर्ग, जिन्हों सेवा करी सनेसो तन मन दिया धन, तो आए निज धाम में एक खासल खास मोमिन, उतरी अरवाहें अरस से तिनको ढूंढन काज, और जबरूती फिरस्ते हुक्म दिया श्रीराज, यही थे वज्रास में पूरे हुए नहीं मनोरथ, तब तीसरो ये रचियो पढ़ियो इनो देखावन अरथ। कि जो यहाँ से 500 सुंदर साथ चल पड़े हैं, उनके संदर्भ में इन्होंने कहा कि ये ब्रह्म सृष्टि है। इनके साथ साथ में 24,000 कुमारिकाएं ईश्वरीय सृष्टि भी आई है, और यही दोनों ब्रज में थे, रास में थे, और यही दोनों ब्रज रास के बाद में इस जागनी ब्रह्मांड में आए हैं। और जागनी ब्रह्मांड में अन्य जितने भी जीव सृष्टि है,
इन्हीं दोनों के माध्यम से इनका भी उद्धार होने वाला है। इसलिए इस जागनी ब्रह्मांड में निष्कलंक बुद्धा अवतार जो महामती प्राणनाथ जी महाराज, जिनके 3 स्वरूप की बीतक लिखी गई, और वो इसलिए कि जितने भी अवतार हुए उन्हीं अवतारों का यहां पे स्वरूप, उस स्वरूप की लीला हुई। और लीला इसलिए क्योंकि हमारे यहां अवतार की 2 परंपरा है, एक गीतावाद अवतार परंपरा और दूसरे भागवतवाद अवतार परंपरा। तो गीता के अवतार के लिए उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु जो बैकुंठ में हैं, और उस भगवान विष्णु के जितने भी अवतार इस जगत में हुआ करेंगे उनसे क्या होगा, बैकुंठ मिलेगा। पर जो एक शाश्वत मुक्ति आवागमन के चक्कर से जो दूर हो जाने की बात है वह उससे संभव नहीं होगा। और वह संभव होगा तो वो ऐसे एक अवतार आएंगे कि जो अवतार सिर्फ प्रेम ही प्रेम देंगे, और बिना प्रेम की मुक्ति, बिना प्रेम से किसी भी जीव को ब्रह्म नहीं मिलेगा। क्योंकि वह जो ब्रह्म है वह प्रेम का स्वरूप है, वह रस का स्वरूप है, आनंद का स्वरूप, और वह चीज अब तक नहीं था। इसलिए श्री जी ने कहा कि सुख व्यास कहे भागवत में प्रेम न त्रिगुण पास है। प्रेम तो उस ब्रज रास के अंदर में रमन करने वाले गोपी उनके हृदय में, और वो इस जगत के अंदर में जब ले आएंगे तब ये दुनिया को प्रेम मिलेगा। इसीलिए कृष्ण से कहा कि ब्रज के अंदर में, रास के अंदर में जो कृष्ण है उनको उन्होंने कहा कि ये अवतार नहीं है, वसुदेव गोकुल ले चले ताई नौ कही अवतार, क्योंकि उनको अवतार का काम बाकी है। और भागवत के श्लोक देख करके उन्होंने कहा था कि ये जो ब्रज और रास के अंदर में रमन करने वाले श्री कृष्ण हैं, यही श्री कृष्ण इस जगत के अंदर में जब देवापी और मरु नाम के राजा आएंगे तो उनके साथ में ये रहेंगे, उनके अंदर में रहेंगे, वही ये स्वरूप होगा। और जब वो कृष्ण यहाँ पे देवापी और मरु नाम के राजा के अंदर में आकर के प्रवेश करके काम करेंगे तो वो क्या कहलाएंगे, निष्कलंक बुद्धा अवतार। जो आया था ना, देवापि ही संतनोर भ्राता मरुश्चक्ष्वा कुवंशजः कलापग्राम आसाते महायोग वलान्वित, वहां तपस्या कर रहे थे। और वो कैसे है कि ता विहेत्य कले रंते वासुदेवानुशिक्षितो, कि वे दोनों देवापी और मरु राजा, वे दोनों क्या करेंगे तो कलयुग के अंत में यहां आएंगे। और वो क्या करेंगे तो वासुदेवानुशिक्षितो, कि जो वासुदेव भगवान श्री कृष्ण है उनके ज्ञान से, उनकी शक्ति से, उन्हीं के स्वरूप से ओतप्रोत हो करके यहां पे कलयुग के अंत में आएंगे। और फिर क्या करेंगे तो वर्ण और आश्रम से युक्त एक ऐसा स्वच्छ निर्मल एक संप्रदाय धर्म उसकी स्थापना होगी, और उससे सारे दुनिया चराचर प्राणी को मुक्ति मिलेगी। भागवत ने साक्षी दिया। इसीलिए उन्होंने कहा कि वो जो ब्रज और रास के अंदर में उनका अभी अधूरा काम है, वो फिर आएंगे इस जगत के अंदर में प्रेम बांटने के लिए, सिर्फ प्रेम ही देंगे। और इसीलिए आपने देखा कि ब्रज के अंदर में रमन करने वाले जो श्री कृष्ण है उन्होंने प्रेम के सिवाय कभी किसी को कुछ दिया, कुछ भी हुआ तो गोपी को उन्होंने सिर्फ प्रेम दिया, प्रेम दिया, प्रेम दिया, रास में भी प्रेम दिया। और इस जागनी ब्रह्मांड में जब आए तो उन्होंने क्या किया तो तारतम रूपी बंसी को बजा करके वहां भी इन्होंने प्रेम को दिखा दिया कि वो प्रेम है, और प्रेम के स्वरूप को भी दिखा दिया कि अक्षरातीत धामधनी बंसी बजाने वाले जब प्रेम दिखा दिए, प्रेम को देने वाले को दिखा दिया, तब आत्मा को एक ही काम है कि ये तारतम आपको दृष्टि दिया, तारतम से आपने उस स्वरूप को देख लिया, और देखने के बाद में उसको चिंतन कीजिए और प्रेम वहां से प्रकट होगा, और प्रेम देने वाले से आत्मा को रमन करवाइए, फिर परम धाम मिले। इसलिए श्री जी ने लिखाया कि इस जागनी ब्रह्मांड में जो 2 आत्मा ब्रह्म सृष्टि ईश्वरी सृष्टि आई है उसी से प्रेम प्रकट होगा और सारे चराचर प्राणी को मुक्ति मिलेगी। इसलिए कहा कि तब तीसरो ये रचियो परियो इनो दिखावन अर्थ, सब साथ जाने हम वही है, काहू खबर न परी ब्रह्मांड तामे आई सृष्टि ब्रह्म की, ये जो खासल खास उमत ताको जगावे जुगत सो दावत कर क्या मत। अब वही पिछली बात कि ब्रज में आए, रास में आए, और इसके बाद में ब्रज रास के बाद एक लीला, व्यवहारिक लीला हुई, जिसके लिए मैंने सूरत के प्रसंग में कहा था कि कोई गोपी को ढूंढने के लिए घर से नहीं निकला, क्योंकि वो थे नहीं। और जब वो उठा
तो उस गोप को यह भी नहीं पता था कि कृष्ण ने बंसी बजाई थी, गोपियां यहां से दौड़ के चल पड़ी थी, वो भी नहीं पता। कब? कि जब व्यवहारिक रासलीला हो गई। तो व्यवहारिक रासलीला का रात्रि तो बाकी था, संध्या से शुरू हुई, और इसके बाद में जब प्रातः काल हुआ तो घर से गोपी उठती, घर से गोप उठते हैं। व्यवहारिक रासलीला की बात कर रहा हूं। जब इस मृत्यु लोक में वृंदावन में जो आज ब्रज के 84 कोस है, उस वृंदावन में जो 6 महीने की रात्रि बनी, रासलीला हुई, और इसके बाद कौन सी रासलीला? कि जो 52 में रात्रि बाकी थी उसकी, और इसके बाद में प्रातः काल हुआ तो बंसी बजी थी उसमें, और बीच में व्यवहारिक रासलीला हो गई। इसके बाद में गोपियां घर से जब उठती है तो गोप को तो पूछना चाहिए कि भाई रात में कहां गए थे, पर कुछ भी नहीं पता, किसी कुछ भी नहीं पता, सब के सब भूल गए थे। इसलिए लाला जी ने लिखा कि जब तब तीसरो ये रच्यो परे इनो दिखावन अर्थ, तीसरो उपजियो अक्षर को जाने तैसा ही इंद्र सब जाने हम वही है, काहू खबर न पड़ी ब्रह्मांड। किसी को कुछ भी नहीं पता। गोपियां भी समझ रही है कि हम वही है, और जो गोप थे उनको भी कुछ नहीं, सब भूल गए थे कि कहां गोपी गई थी, क्या हुआ था शाम के टाइम में, किसी को पता नहीं। और वैसे के वैसे ही हूबहू ब्रह्मांड बन गया, विचार शून्य ब्रह्मांड नया बन करके तैयार हो गया, और फिर से इस जागनी ब्रह्मांड में ब्रह्म प्रियाएं आई और वह लीला चल रही है। अब इसके बाद में करें कि ऐसे ब्रह्म प्रियाओं को तामे आई सृष्टि ब्रह्म की, के जो खासल खास उमत, ताको जगावे जुगत सो दावत कर क्यामत, कि क्यामत का समय बहुत नजदीक आ गया, उसका दावा लेकर के जा रहे महावती प्राणनाथ जी कि अब आत्म जागृति का समय आ गया, ये अंतिम जन्म है। इसके बाद ब्रह्म प्रियाओं को, क्योंकि इस जागरी ब्रह्मांड में हर ब्रह्म प्रियाओं को एक बार ही जन्म मिलता है, दूसरी बार नहीं। जैसे बैजूराज महारानी तेज कुमार, फूलबाई और तेज कुमार का प्रसंग आया था, क्योंकि जो दुख और सुख है जन्म और मरण का, हर ब्रह्म प्रियाओं को जन्म मरण का दुख क्या है वह देखना ही पड़ेगा, तब उनको पता चलेगा। एक एक दुख देखना, हालांकि वो जन्म नहीं लेंगे पर उनको दिखेगा ऐसा। जन्म लेंगे जीव, पर जो जिस जीव के ऊपर में वह आत्मा बैठे उनको ऐसा महसूस होगा कि हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम पे ये गुजर रहा है, ये एक होगा, पर वो एक बार होगा। इसलिए श्री जी महाराज कहा कि क्यामत के दावा लेकर के आए कि आप ये भूल जाओ। श्री जी ने इसलिए वाणी में कहा ना कि रात पड़ी त्यारे कोई न जगावे, कोई न करे पुकार जी। रात्रि हो जाएगी ना तो कोई जगाने के लिए नहीं, लोग जगाते कब है? सुबह में, और नहीं जगते सुबह में तो दिन में जगाते, रात में कौन जगेगा? रात में नहीं। इसी तरह से उन्होंने कहा कि यह जो मनुष्य योनि मिला है ब्रह्म प्रियाओं को, मानव तन, यह मानव तन दीन है, प्रकाश है, और इसमें भी तारतम्य ज्ञान आया है। और उन्होंने भय दिखाया कि यदि यह मनुष्य तन एक बार छूट गया, हाथ से निकल गया, तो फिर 84 लाख योनि क्या है? रात्रि ही रात्रि है। कोई जाएगा गाय को, भैंस को, बकरी को, बिलाड़ी को, कुत्ते को तारतम्य का उपदेश देने के लिए? जाएगा कोई? कोई नहीं जाएगा। और यदि कोई भूल से गया भी तो बहुत अच्छी भेंट दक्षिणा मिलेगा वहां पे। इसलिए ने कहा श्री जी कि रात पड़ी त्यारे कोई न जगावे। यदि विदुषरे कुछ रात्रि जैसे योनि में, यदि मनुष्य योनि के सिवाय जितने भी योनि है सब रात्रि है, वो भोग है, उसमें जाने के बाद में कोई जगाने के लिए नहीं जाए। इसलिए सावधान हो जाओ, क्यामत का समय आएगा। 11वीं सदी आ गया, इस जगत के अंदर में निष्कलंक बुद्धा अवतार आ गए हैं, और वो आत्म जागृति का संदेश लेकर के आए हैं कि यह तारतम्य आ गया। और इस तारतम्य को जिसने लगाया तो उसे जगने में देर नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो दरिया आया है, जो तरंग है, उस तरंग में जाने से डरिए मत। बेशक अपने आप को निछावर कर दो कि जो होगा एक बार डूब करके हम देख ले। और दरिया में जैसे आपने डूबा, अपने आप को डुबा दिया, तो सीधे जागृति ही होगी, आत्म जागृति। भले उन्होंने भय दिखाया कि बाबा मेरे ढिगाओ मत कोई, पर जैसे परम धाम में डर दिखा रहे थे ना, फिर भी हम लोग आए संसार में। तो यदि संसार में डर दिखाया जा रहा है, फिर भी हम महामती प्राणनाथ जी के पास में जाएं, उनके समुद्र में, दरिया में, कुलजम में जाएं और डुबकी लगाएं। इसलिए मैं कहता हूं कि 1 महीना में सुने
और सुन करके यह जो 1 महीना में सुने गए, बाकी जो 11 महीना है उस 11 महीने में उस 1 महीना का ज्ञान में खूब डुबकी लगाए, खूब डुबकी लगाए, खूब डुबकी लगाए, जिससे हमारा और आप सबका क़यामत नजदीक है। श्री जी कहते हैं कि सुंदर सा जी के पास में निष्कलंक बुद्धावतार महामती प्राणनाथ जी जो 500 के जमात को लेकर के चल पड़े हैं, वो उसके लिए कह रहे हैं कि दावत कर क़यामत की दावा लेकर के इन ब्रह्मप्रियों को जगाने के लिए 500 सुंदर साथ तैयार होके चले। पहले तो उन्होंने कहा था कि हम तो कमर बांध दी, वास्ते निज धाम के काम, पर हम में एक नहीं है। 500 ऐसे बुलंद सुंदर साथ तैयार हो गए कि हमें तो जागनी करना है, जागनी करना है, जागनी करना है, झगड़े लड़ करके उस आत्मा को जगाना है। और आप यहां से चल पड़े हैं। देवचंद जी महाराज की बात याद आ गई कि सकुंडल सकुमार को चले जगावन काज, श्रीमुख श्री देवचंद जी कही बुलाए ल्याओ श्री मेहरा। महराज ठाकुर को जो वो कहा करते थे, आज महराज ठाकुर यहां से इसलिए चल पड़े हैं कि श्रीमुख से श्री देवचंद जी महाराज जो कहा करते थे कि सकुंडल और सकुमार सिर्फ 2, इसलिए उन्होंने सूरत में क्या कहा था कि सूरत में हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा सभी जगह, इसलिए क्योंकि सारे एक ही जगह इकट्ठे हो गए थे ना, विद्वान ही विद्वान। और एक विद्वान जब आ जाए ना तो उनके साथ में जितने हो गए, जैसे गोविंद व्यास के लिए गोविंद व्यास जो आया सूरत में, श्याम भट्ट भीम भट्ट आया तो ठीक है, पर गोविंद व्यास जो आया था पूरे सूरत शहर के लोग टूट पड़े कि वो कौन से महापुरुष है, कौन सा अवतार है। सारे के सारे आ गए, इतने बड़े प्रतिष्ठित विद्वान थे वो, सब आ गए दौड़े, सबने 3700 विचार करो कि अब तक के जागने में किसी भी तक ने नहीं लिखा कि इस शहर में इतनी संख्या हुई जितने सूरत में 3700 सुंदर साथ, और उसमें भी न्यौछावर हो गए 500 सुंदर साथ घर वार को छोड़ के चल पड़े थे। इसलिए करें कि सकुंडल और सकुमार यदि 2 मिल जाए तो फिर कहीं जाने का जरूरत नहीं। ये 2 मिल जाने के बाद ये दोनों खुद सब कुछ कर लेगा, पर हुक्म नहीं है। यदि ये 2 एक साथ में मिल जाते तो फिर छोटी पत्री में क्या कहूंगा, इसलिए अभी नहीं कहूंगा। अब यहां से आप करें कि श्री मुख से स्थनी देवचंद जी ने जो आज्ञा दी थी वह काम करने के लिए आप चल पड़े हैं। कुली कलिंगा दज्जाल सो जंग करो जाए तुम, देह बुद्धि छोड़ाई के ल्यायो बुद्धि आत्म। धन श्री देवचंद जी महाराज ने जो उपदेश दिया था उसी को लालदास जी कहते कि उन्होंने कहा था कि देह बुद्धि को छुड़ा करके और आत्म बुद्धि सुंदर साथ में दे करके उनको जागृत करके परम धाम लियो। कि देह जो सब कहते हैं ना, अपनी छाया सो आप विभूति, वहां क्या है देह बुद्धि, कि हमारा परिवार है, ये हमारा समाज है, और ये जो हमारा मास महीना चल रहा है ना, वो ये धर्म कमाने का है, भक्ति कमाने का, ज्ञान कमाने का, जिससे बैराग आवे, चले आप भी चले, थोड़ा आप भी लाभ लें, यह क्या होगा आत्मबुद्धि। पर अपने उनके पास में रह गए तो ये क्या हो गया देह बुद्धि। इसलिए धनेश्वर देवचंद जी महाराज ने क्या कहा था कि इस दुनिया के अंदर में जो तारतम है वह किस लिए आया है जगत के अंदर में, कि मूल बुद्ध चेतन करी धनी वलखो आवार। यह जो समय है इसमें अपने जो मूल बुद्धि हर ब्रह्म प्रियाओं को जो अपनी बुद्धि, जिस बुद्धि को विस्मृत हो गई है, भूल गई है, वह है मूल बुद्धि। और उस मूल बुद्धि को याद दिलाने के लिए एक दूसरी बुद्धि आई है। उस बुद्धि का क्या नाम है जागृत बुद्धि। किसकी जागृत बुद्धि? वो अक्षरातीत धनी की। तो वो अक्षरातीत का जो तारतम ज्ञान इस जगत के अंदर में जागृत बुद्धि आई है, उस जागृत बुद्धि को जब हम अपने इस बुद्धि में देंगे, कौन से बुद्धि में? सपने की बुद्धि में। ये आपकी हमारी बुद्धि नहीं है, सपने की बुद्धि है। और इस सपने की बुद्धि में जब हम देंगे तो सपने की बुद्धि जागृत हो जाएगी। उससे कौन जगेगी? अपने परम धाम की मूल बुद्धि, वह मूल बुद्धि। और वो जब मूल बुद्धि जागृत हो जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा? फिर देह की बुद्धि चली जाएगी, फिर क्या आएगा? आत्म के बुद्धि। इसलिए लालदास जी महाराज कहते हैं कि धनी श्री देवचंद जी महाराज ने श्री जी महाराज को कुली कलंगा दज्जाल सो जंग करो जाए तुम, क्योंकि इन्होंने 1000 महीने तक इन्होंने युद्ध किया है ना। किसने 1000 महीने तक युद्ध किया कुली कलिंगा दज्जाल से? धनी श्री देवचंद जी महाराज। 1000 महीने की खुदा तला की रात्रि कही गई है, उतने महीने तक इन्होंने युद्ध किया। और इसके बाद में आज्ञा दे दिए महराज ठाकुर को कि महराज ये तारतम ज्ञान लो।
और ये हथियार है। इससे इस दुनिया के अंदर में जो कलयुग के जितने भी प्राणी है, ये जो उनके अंदर में जो विचार दज्जाल का विचार है, जो बुरा विचार है, जो धर्म में अध्यात्म में नहीं जाता है, ऐसे लोगों को जाकर उपदेश दो, संघर्ष करो, उनके साथ बार बार समझाओ। जैसे हर जगह ही हुआ, जहां भी गए शास्त्रार्थ हुआ, सभी जगह चर्चाएं हुआ करती थी, कोई सीधे नहीं माना बात। तो ऐसे बुद्धि को जब जा करके इन्होंने समझाया तो दज्जाल की बुद्धि निकल करके, देह की बुद्धि निकल करके वहां पे क्या आ गए, आत्म बुद्धि आ गए। स्वामी श्री लालदास जी कहते कि धर्म विरोध धरा विषय करत कुली दज्जाल, ताको मारो सितावसो ज्यो होवे सब खुशाल, एक दिन होएगा सब भजन करे भगवान, देव वेद कतेव की शायदी जो आवे सब ईमान, गाजी बनी असराइल तामे श्रीदेव चंद सिरदार, लड़े राह खुदा के वास्ते ये जो महीने हजार, तिन से भी बेहतर कई श्रीजी बांधी कमर, तिन लड़ाई के बखत में जिनो करी मदद, तिन की मेहनत इन जुबा कहीं न जाए सिपत, तिन के नाम कहता हूं सुनियो दे साथ, कुवत दई कादर ने पकड़े अपने हाथ। इन सभी चौपाइयों के अंदर में स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने कहा कि धनेश्वरदेव चंद जी महाराज को, धनेश्वरदेव चंद जी महाराज ने मेहराज ठाकुर श्री जी महाराज को यह आदेश दिया और इसके बाद में आप प्रचार प्रसार के लिए चल पड़े हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि यह जो गाजी बनी असराइल कि असराइल के कौम में जो उनके एक मुख्य सिरदार जो उनके लड़के, जिनके लिए उन्होंने कहा कि वो होंगे कौन, धनेश्वरदेव चंद जी महाराज, वो आगे बान बने। और उनके लिए कहा कि कुरान के अंदर में इस तरह की बातें लिखी गई कि वो इस दुनिया के अंदर में आकर के 1000 महीने तक दज्जाल से युद्ध करेंगे, संघर्ष करेंगे, और इसके बाद भी जब सफलता नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे, फिर वह दे देंगे कि तिन से भी बेहतर श्रीजी बांधी कमर। इसके बाद में उनके जो पुत्र होंगे उनको ये दे देंगे अपनी शक्ति और कहेंगे कि कुली कलिंगा दज्जाल से जाकर के युद्ध करो। और इसके बाद महामती प्राणनाथ जी महाराज वह शक्ति लेकर के और कुली कलिंगा दज्जाल से युद्ध करने के लिए निकल पड़े हैं। उस तरह के विचारधारा को, अध्यात्म का संदेश देने के लिए आप निकल पड़े हैं। और इसमें जो आगे आप बढ़ेंगे उसमें जो जो सुंदर साथ मदद करेंगे उन सबों का नाम अब अगले प्रकरण में आप कहने जा रहे हैं कि संग चले सेवन को, ये जो मोमिन खास, इनको श्री धाम धनी बिना और न उपजे आस, दूसरी कोई इच्छा नहीं है। अब यहाँ से सूरत से आप प्रस्थान कर रहे हैं। अब यहाँ से महामती प्राणनाथ जी महाराज धनेश्वरदेव चंद जी महाराज की आज्ञा को सिरोधारी करके और श्री बैजू राजमहल को भी आपने साथ में लिया है और गोवर्धन भट्ट जी का भी नाम लिखा है कि जो मीटिंग हुई इसमें ये निर्णय ले लिया गया कि बैजू राजमहल का यह पीहर है और इस पीहर के अंदर में पीहर के ही सुंदर साथ इस गादी को संभालेंगे। तो गोवर्धन भट्ट जी को सब कुछ दे दिया गया, चादर उड़ा करके बैठा दिया, पर इनको साथ में लिए कि जरूरत पड़ने पर फिर मैं इनको भेजूंगा और फिर जरूरत पड़ेगा तो फिर मैं यहां से बुला लूंगा। इसलिए साथ में कुछ समय तक आप श्री गोवर्धन जी महाराज भी हैं और श्याम भट्ट है, भीम भट्ट है, नाहना भाई, गरीबदास, ये सारे सुंदर साथ सूरत से चल पड़े हैं जो महाजर है। इसके बाद आप कहते हैं कि लालदास जी महाराज के एक पुत्री थी और जमाई और धर्मपत्नी और खुद, और ये सब के सब घर से निकल चले थे। लालदास जी खुद लिखते हैं कि लालबाई संग चली श्याम बाई को ले, श्री बाई जी की सेवा में काम जो करती है, लालदास संग चले खाली लेकर हाथ, निभाहे आखर लो चले श्री राज के साथ। सब कुछ तो छोड़ाए हैं, दे दिया उन्होंने महासागर के अंदर में। इसलिए लालदास जी महाराज जब आप यहाँ आए हैं तो अपने धर्म पत्नी को भी वहां से लालबाई को बुला लिए, श्याम बाई उनकी पुत्री थी उनको भी, और राम राय उनके जमाई राज वे भी आ गए और आप भी आ गए। लालदास जी ने अपने आप के लिए लिख दिया कि लालदास संग चले खाली लेकर, पर आपको नहीं चलना है ऐसा, आपके पास में इसलिए पहले आया ना कि महाजरों मदद करी जो साथ सेवा में चले तब। और 3 मोमिनों की सिफत बक्का पहुंची, सिराज जी महाराज के पास में उनकी सिफत पहुंची।
तो क्या लालदास की सिफत नहीं पहुंची गई? उनके पास में कुछ नहीं था? उनकी तो बहुत बड़ी उनकी सिफत है। उन्होंने यहां पर देने के बजाय इतनी बड़ी प्रॉपर्टी थी, राज्य ने कहा कि ये आसबाई की वासना ऐसे नहीं निकलने वाली, इसलिए उन्होंने कहा कि ये किसी को ऐसे नहीं मानने वाले, इसलिए उन्होंने कहा कि सब कुछ मैं खुद ले लेता हूं। छुपा लिया राज्य ने, इसके बाद में वहां से चले। इसलिए लालदास जी ने खुद लिख दिया अपने लिए कि लालदास संग चले खाली लेकर हाथ, निबाहे आखर लो चले श्रीराज के साथ। वहां से चल पड़े हैं। सूरत के और भी बहुत सारे सुंदर साथ। वहां से चलने के बाद सूरत से चल के आई पहुंचे गुजरात। राह खुदा के वास्ते लड़े मेटन को जुल्मात। वहां से गुजरात अहमदाबाद आए। अहमदाबाद से चल करके लालदास जी कहते कि गुजरात के बीच में 4 दिन रहे यह, तहां से कुछ करके सिद्धपुर पहुंचे तेह। अब आप वहां पे सिद्धपुर पहुंचे हैं। सिद्धपुर में एक करदम ऋषि हुए जिन्होंने बहुत वर्षों तक वहां पे तपस्या भजन किया, और वो जहां रह रहे थे, क्योंकि संत महात्मा ऋषि वहीं रहते हैं कि जहां पे पानी की सुविधा हो, कि वहां पे करदम ऋषि जी एक सरोवर के पास में रहते थे। सरोवर को बहुत बढ़िया नाम आप लोगों को पता होगा, नाम बिंद सरोवर। वहीं पे तपस्या भजन कर रहे थे। जब श्री जी महाराज सिद्धपुर में गए, जहां पे आप 22 दिन तक रहे थे, तो एक दिन सुंदर साथ की इच्छा हुई कि हम सब चले उस सरोवर में स्नान करने के लिए। श्री जी महाराज को साथ में लिए और आप सारे सुंदर साथ आ गए उस बिंद सरोवर, जहां पे करदम ऋषि का आश्रम था, जो तीर्थ से पहचाना जाता था। वहां स्नान किया। संयोग से युवा के सिद्धपुर के बीच में रहे 22 दिन। भगवान उपाध्याय ने सेवा करी अति मगन। तो वहां पे भगवान उपाध्याय करके एक तीर्थ गुरु रहते थे। देखिए इतनी बड़ी जमात 500 की, और 500 की जमात किसी पंडा को मिल जाए तो छोड़ेगा कोई? और उसमें भी देखेंगे कि 2-4 विरक्त संत है तो और पीछे पड़ जाएंगे कि इनके द्वारा इन भक्तों से पैसा अधिक दक्षिणा मिलेगा। इसलिए भगवान उपाध्याय ने तो सोच लिया कि और इतनी बड़ी जमात, और पीछे पड़ गई। और बहुत सेवा, पंडित लोग सेवा भी बहुत करते हैं, हर कुछ बताते हैं। व्यवस्था कहाँ अच्छी है वो भी दिखा देते हैं, कहाँ कहाँ क्या देखने लायक वो भी दिखा देते हैं। किसी तरह के जरूरत मदद के लिए पड़े तो वो भी कर देते हैं। भले दक्षिणा लेते हैं पर करते सारी व्यवस्था। इन्होंने बहुत सेवा की। उनका एक पैट नाम था रेवादास। भगवान उपाध्याय नाम मूल, पर पैट नाम था उनका रेवादास। इतनी सेवा की कि श्री जी महाराज खुश होकर के, क्योंकि उनको जो मिलता था ना बांट दिया करते थे। पर अब तो उनको ये चिंता नहीं है ना कि बिहारी जी महाराज को देना ही पड़ेगा, वो कोई चिंता नहीं है। पहले तो सब इकट्ठा करके रखते थे कि उनको देना है, गाड़ी चलाना है, सब कुछ करना है। अब तो उन्होंने पहले ही पत्र लिख करके कह दिया कि हमारा और आपका कोई संबंध नहीं, इसलिए पत्र का भी व्यवहार मत करना। पर अब आप छोड़ेंगे नहीं, सब कुछ चालू रखेंगे। आपके पास में एक सोने का जो सिक्का था वो निकाल करके रेवादास को दे दिया। अब बेचारे बहुत खुश, पर लोभ है। उनको ऐसा लगा कि संत तो बहुत दयालु है, कहां जिंदगी में ये मिलने वाला। अब जब आप प्रस्थान किए तो फिर पीछे पीछे चल बले, पालनपुर तक साथ में आए। फिर गोवर्धन जी महाराज ने कहा कि भाई क्या है, चलना है हम लोग की तरफ, फकीर बन जाना है क्या? उन्होंने कहा भगवान रेवादास, भगवान उपाध्याय ने कि नहीं नहीं कुछ और थोड़ा सा। गोवर्धन जी ने कहा क्या रे ये दुनिया का मुर्दार क्या मांगते हो पता है? ये पहुंचे हुए अक्षरातीत, कुछ ऐसे दिव्य वस्तु मांगो जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाए। दूसरे भीतरकार ने कहा कि श्री जी महाराज को गाड़ी पे बैठा करके सुंदर साथ ले जा रहे हैं, खूब आनंद मंगल से जा। जैसे उनको गोवर्धन जी ने कहा और जा करके सीधे गाड़ी के सामने लेट गए। हाथ जोड़ करके उन्होंने प्रार्थना की कि नहीं नहीं नहीं, नहीं मुझे तो कोई ऐसा दिव्य वस्तु दे जिससे मेरी आत्मा कल्याण हो जाए। उसी समय में वहां पे श्री जी महाराज उनको 4 शब्द लालदास जी कहते हैं कि तब 4 सुकन चलते कहे याद करो निजधाम, जमुना 7 घाट की और अक्षर मुकाम, ब्रजरास में हम थे तीसरे आए इत, अब खेल देख पीछे फिरे जाए लगे हम तित। जाते जाते इन्होंने कह दिया कि भाई तुमको कुछ आध्यात्मिक वस्तु चाहिए,
अब वहां पे कहाँ गाड़ी रोक करके उनको बैठा करके ब्रज और रास और जागनी और परम धाम की लीला सुने। श्री जी को लगा कि अंकुरी होगा तो यही काफी है उसके, और इसलिए उन्होंने चलते हुए कह दिया कि भाई अब याद करो निज धाम को, परम धाम को याद करो, जमुना जी को, सात घाट को याद करो, अक्षर के मुकाम को याद करो, ब्रज और रास में हम ही थे, कह के चल पड़े। अब लालदास जी ने कहा कि इतना सुनने के बाद ये जब वापस आए अपने घर पे तो लालदास जी ने कहा कि बोला नहीं 6 मास लो, 6 महीने तक इस संदर्भ में चिंता नहीं, और उसी को चिंतन करा। याद करो निज धाम को, जमुना जी सात घाट को याद करो, अक्षर मुकाम को याद करो, ब्रजरास में हम ही थे, बस रट लगाए रखे, व्रत लगाए रखे। संयोग से एक केशवदास जी मिल गए 6 महीने के बाद में, जब ये बोल रहे थे कि ये क्या बोल रहे, ये निज धाम, ये जमुना जी सात घाट, ये अक्षर मुकाम, ये ब्रजरास। भगवान दास ने कहा कि भाई यहां जब मैं यहां पे पंडा के रूप में काम कर रहा था तो 500 के जमात लेकर के एक छतरी निकले थे। लालदास ने कहा कि एक एक छतरी, और चलते चलते इन्होंने ये मुझे उपदेश दिए गए। यह उनको सुनना ही था कि केशवदास जी ने कहा कि भाई तुम उसे छतरी कहते हो, वे तो साक्षात अक्षरातीत परमात्मा थे। परमात्मा इसी को कहते हैं सुन्नी जमात, जो एक बार कहा और आत्मा जागृत हुई और दृष्टि पहुंच गई। इसलिए कहा कि परम धाम के श्री जी ने कहा कि एक शब्द से दाज बुझाता है, जो कहिए धनी श्री धाम। पर किसके लिए? जो पिछली बार चर्चा मेहर सागर में हुई थी ना, कि करनी माफक कृपा और कृपा माफक, तो जो ब्रह्म सृष्टि हैं उन ब्रह्म प्रियाओं के ऊपर में श्री जी के कृपा के माफक करनी है, जैसे उनकी कृपा वैसे वो करते। केशवदास जी को सिर्फ इतना सुनना ही था, निज धाम, जमुना जी सात घाट, अक्षर मुकाम, ब्रजरास सुनना ही था कि उनकी आत्मा जागृत हुई कि अरे ये क्या कर, वे तो साक्षात अक्षरातीत होंगे, धाम के धनी होंगे। उन्होंने कहा कि भाई तुम जिसको छतरी कहते हो छतरी नहीं हो, तो साक्षात अक्षरातीत है, वो जहां भी कहीं होंगे मैं उसे खोज लूंगा। और वहां से आप चल पड़ते हैं। लालदास जी कहते कि चलते 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 जिस समय आप श्री जी महाराज दिल्ली में थे वहां पे आ गए। रामचंद्र पंसारी की यहाँ मुलाकात हुई, श्री जी महाराज के साथ में बहुत चर्चा हुई, वो आत्म जागृत हो गए। और इसके बाद फिर वहां से केशवदास जी महाराज वापस आ जाते हैं सिद्धपुर में, और अपने घर में ही थाना थापे सिद्धपुर में वहां पे थाना को स्थापित करते हैं। लालदास जी लिखते हैं कि जब रामचंद्र पंसारी के यहाँ से पाई इन्हें खबर, लाल दरवाजे आप आय मिला अति उतावल होकर, कोई दिन तहां रहिया सुने सुकन सुभान, तारतम निके जानिया कछु जयदा भई पहचान। रामचंद्र पंसारी के यहाँ से आपको पता चला कि यहाँ पे लाल दरवाजे में वो रह रहे हैं। वहां पे गए, श्री जी को उन्होंने प्रणाम किया, दार्तात्म की बातें सुनी, आत्मा जागृत हुई। इसके बाद में फिर वहां से फिर आए सिद्धपुर में, किया सात काटने का शोर, भगवान रेवादास को नसीहत, फेर के दई इन्हें चिन्हार, तीन को लगाया साथ में किया जो खबरदार। अब जिस भगवान उपाध्याय से रेवादास से आपने ये बातें सुनी थी, उनको भी आकर के इन्होंने उपदेश दिया, उनकी आत्मा को भी आपने जागृत किया। और इसके बाद फिर दूजे केशवदास को उन्होंने जागृत किया, और इसके बाद वहाँ पे चर्चा होने लगी। और जब भी चर्चा होती थी तो जो विठलेश्वर गोसाई वाली बात आती है, जो आप बार बार सुन चुके हैं, फिर वहाँ पे उसका भी चला कुछ विठलेश्वर गोसाई का। और इसके बाद वहाँ से केशवदास जी महाराज अपने यहाँ स्थापित करने के बाद फिर दिल्ली के लिए प्रस्थान करते हैं। श्री जी महाराज वहाँ से निकल करके अब आप जो चलते हैं वह आप लिख रहे हैं कि दिल्ली में आय मिले, सेवा करे दिल आस, दूजे केशवदास को दई तारतम के सुध। इसके बाद कहते कि घर लीला छोड़ के आय पहुंचा ईमान, जब युद्ध भया दज्जाल सो, तब विठ्ठल उपजा डर, भाग चला पीठ दे के पहुंचा अपने घर, थाना थापिया सिद्धपुर में केशव भट्ट के घर, धाम चर्चा नित हो भी साथ रहिया पकड़। कुछ दिल्ली का प्रसंग आया कि श्री जी महाराज तो हैं सिद्धपुर में, पर सिद्धपुर में रह करके सिद्धपुर का जो एक
एक संदर्भ आया कि ये जो केशव दास जी है, जब श्री जी महाराज दिल्ली पहुंच गए थे तो वहां तक गए, वहां से उपदेश ले आकर के फिर यहाँ पे सिद्धपुर में इन्होंने जागनी की और अपने घर में ही थाना स्थापित करके इसके बाद जब दिल्ली में फिर श्री जी महाराज दूसरी बार पहुंचते तो वहां पहुंचते हैं। उस समय की बीतक कहते हैं। और अब यहाँ से श्री जी महाराज 10 दिन वहां पे रहे, चर्चा हुआ। इसके बाद वहां से आप मेरता के लिए प्रस्थान करते हैं। अब श्री जी महाराज उस सिद्धपुर से भगवान उपाध्याय रेवादास को उपदेश देने के बाद वहां से प्रस्थान कर आप मेरता के लिए निकल रहे हैं। स्वामी श्री लालदास जी कहते कि अब सिद्धपुर से मेरते पहुंचे धाय, लाभानंद जति सो चर्चा करी बनाए। सिद्धपुर से आप मेरता शहर में आए और वहां पे एक लाभानंद स्वामी यति रहा करते थे जो जैन परंपरा से थे। जब भी आप महामती प्राणनाथ जी महाराज कहीं गए तो वो कहीं विवाद नहीं करते थे, पर जैसे उनके मुखार विंद से ब्रज रास की कृष्ण की अमृतमय लीला का वर्षात शुरू हुआ और लोग टूट पड़ते थे। और स्वाभाविक है कि किसी भी व्यक्ति का, किसी भी महान विभूति का कहीं पे अपना वर्चस्व हो और उससे अधिक वर्चस्व वाला व्यक्ति वहां पहुंच जाए तो वहां के लोगों को लगता है कि कोई नए आए हैं, चलो उनको सुनने के लिए। 1 जाते हैं, 2 जाते हैं, 4 जाते हैं और जब पता चलता है कि अरे भाई बहुत मधुर चर्चा हो रही है तो धीरे से सब उलट जाते हो। और जब उनका खाली हो जाता है तब उनको पता लगता है कि भाई शहर में हो क्या रहा है, ये गड़बड़ी, कौन आया है, क्या है। ऐसे ही लाभानंद यति और इस संप्रदाय में बहुत साधना होती है, मंत्र जंत्र तंत्र की साधना, और इन्हीं के आधार पे वे लोग बहुत सारे चमत्कार भी किया करते। अणिमा, महिमा, गणिमा, लघिमा, ये सब कुछ उसमें आ जाता है विद्याएं। लाभानंद यति जी भी खूब पहुंचे हुए थे और मेरता में भी आपका खूब वर्चस्व था। पर जैसे श्री जी महाराज, इसलिए कहते हैं कि जो चमत्कार और अध्यात्म दोनों में बहुत अंतर है। चमत्कार से व्यक्ति उब जाता है, पर जब अध्यात्म आ जाता है तो अध्यात्म से कभी उबता नहीं है, उसमें डूबते ही रहता है, डूबते ही रहता है, डूबते ही रहता है। और जितना डूबता है उतना आनंद आता है, क्योंकि चमत्कार बाहर की दृष्टि है, बाहर की इंद्रियों के सुख सुविधा के लिए है, और अध्यात्म भीतर के लिए है, आत्मा के लिए है। तो जब आत्मा को अपनी वस्तु मिल जाए तो शरीर अपने आप भुला दिया जाता है। तो जब श्री जी महाराज के मुखार विंद से यहाँ पे चर्चा शुरू हुई और लाभानंद की जब मंडप खाली हो गया, उनको कोई नहीं पूछता है तो वो आ गया और शास्त्रार्थ होने की हर तरह की बातें होती। पर जब देखा कि अब मैं शास्त्रार्थ में हार रहा हूं तो उनके पास में जो तंत्र विद्या था, उस तंत्र विद्या को उन्होंने प्रयोग करना शुरू किया। संत में होता है कि संत यदि ज्ञान में आकर के टकराए, शास्त्रार्थ हो, उसमें यदि कोई हार जाए तो उनके पास में जो दूसरी विद्या रहती है उसको उपयोग करना शुरू कर देता है। पहले संत लोग ऐसे ही क्या करते। लाभानंद यजी को ऐसा हुआ कि अब तो मैं इनके साथ में शास्त्रार्थ में जीत नहीं पाऊंगा, इनके प्रश्न को उत्तर मेरे पास नहीं है। इसलिए उन्होंने तंत्र का सहारा लेकर के और फिर इसके बाद में ऐसा सोचा कि चलो इनको दबा दें। कभी पहाड़ को उठा करके दबाते हैं, कभी भूत प्रेत को बुला करके उनके करते। स्वामी श्री लालदास जी कहते हैं कि पंच देव जहां पे खड़े हैं, पंच वासना सब देव खड़े, तहां मंत्र चले क्यों कर, देखा उन्हें डगाई के आसन कर बैठा, सुन खोज खोज खाली भया, ग्रह के बैठा मुन। जब अपने सारे मंत्रों का इन्होंने उपयोग किया, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो फिर लाभानंद स्वामी बिल्कुल शांत होकर के बैठ गए। जितनी विद्याएं थी सभी विद्याओं को उन्होंने अजमाया, पर किसी में सफलता नहीं मिले, शांत होकर के बैठ गए। श्री जी महाराज वहां से फिर आप एक रामचंद्र आए मिले, मेरते के ठौर सेवा में शामिल रहा, तब आस न रही। और जब एक व्यक्ति मिले, इनकी चर्चा से खुश हुए, उनसे पूछा, और इसके बाद एक हवेली लेके तहां विराजे श्री राज। वहां तो ऐसा था नहीं कि जैसे दीप बंदर में आए, ठट्ठा में, अवासी में, सूरत में किसी के घर में रह गए, 2-4 रहो। पर अब तो यहाँ पे जमात है बहुत लंबी चौड़ी।
इसलिए एक हवेली लेकर के और इसके बाद में सारे सुंदर साथ के साथ में आपने वहां पे निवास किया। और फिर चर्चा जब चली तो लालदास जी कहते कि शोर पड़िया शहर में आवत सब खलक घेर रहे, मधमाखी ज्यों कोई आए बीच दीन हक। ऐसा लगा जैसे कहीं पे एक मधुर चीज हो ना, रस वाला मीठा, और कहीं टपक जाए तो क्या होता है कि बहुत सारे मक्खी वहां पे आकर के घेर लेते हैं, रस पीते, आनंद करते। इसी तरह से जो श्री कृष्ण है जिनके हृदय में, और ऐसे श्री कृष्ण की लीला जो ब्रज रास में अमृतमय लीला थी, उस लीला का जहां वर्षात हो तो सुनने वाले जो श्रोता गण थे मधुमक्खी की तरह चारों तरफ आकर के बैठ गए। कोई वाणी सुनाने के लिए आए ना, और बलसार के सुंदर साजी को पता चले कि ये तो सिर्फ मार्फत की ही बातें करते हैं, तो गिने चिने सुंदर साज जो होंगे ना वो सब आकर के बैठ जाएंगे चारों तरफ से कि यहाँ पे ये चर्चा सुनने को मिला, जो आज तक किसी ने नहीं सुनाया वो सुनाया जाए, तो आके बैठ जाएंगे। और श्री जी महाराज के पास में तो वही था। आज तक दुनिया भागवत की कथा सुन करके थक गए थे, गीता का उपदेश, रामायण की कथाएं सब थक गए थे, पर जो कथा का भी प्राण है, ऐसे जो श्री कृष्ण का मधुरमय आनंद, वह कहाँ मिला था, किसी को नहीं मिला था। और वो जब आपको यहाँ पे मिल रहा है तो चारों तरफ से लोग वहां पे टूट पड़े हैं, क्योंकि वह धरती भी ऐसी धरती नहीं। वह कौन सी धरती है कि जहां पे मीरा ने वर्षों पहले उस प्रतिबिंब के प्रतिबिंब जो कृष्ण बने थे उनकी साधना करके और इसके बाद में प्रेम के रस से सराबोर कर दिया। और आज उसी धरती पे जो बिंब है, जैसे धनुष देव चंद्र जी को हुआ था, पहले वस्त्र की पूजा की और इसके बाद में वस्त्रधारी उनके सामने प्रकट हुए। जब वस्त्रधारी प्रकट हुए तो वस्त्र भी भूल गए, सपने वाले भी भूल गए, हुक्म का स्वरूप सिपाही वाले भी भूल गए। अब कौन मिल गया? साक्षात मिल गया। इसी तरह से मीरा ने जिस धरती के ऊपर में उस कृष्ण की धारा, भक्तिमय धारा को प्रवाहित किया था, ऐसे भक्तिमय कृष्ण की पवित्र धारा पे एक अक्षरातीत परमात्मा श्री कृष्ण जो साक्षात ब्रह्म है वह स्वरूप प्रकट हो गए, उनकी चर्चा चल रही है। तो जो कृष्ण के रस के पीने के लिए लालायित हो मीरा के शब्द से, और मीरा भी जिस रस को पीने के लिए लालायित रह गई, वह रस यदि वहां के धरती पे बरसता हो तो कौन से ऐसे जीव होगा जो उसे पीना नहीं चाहेगा। सारे के सारे, इसलिए लाला जी ने लिखा, अन्य जगह पे नहीं लिखा, पर यहां पे उन्होंने लिखा कि मधुमक्खी की तरह चारों तरफ से वहां पे लोग आ गए, सारे के सारे। महावती प्राणनाथ जी, इस दुनिया में जितने भी संपत्ति चाहिए ना, और हमें जो चाहिए वह यदि राज्य को मंजूर है कि सही में इस व्यक्ति को देना है, तो उस वाणी में सब कुछ भरा पड़ा है। रात से लेकर के क्यामत में ऐसी कोई भी शब्द उठाए, हर में कुछ न कुछ है। पर अपने को पता चलना चाहिए कि अपने बच्चों को शादी कराने के लिए कौन सा पाठ करने से काम होगा, सर्विस के लिए कौन सा पाठ काम करना होगा, सब कुछ होगा। पर हम रखते हैं उसको किस लिए? सिर्फ कथनी के लिए, और करते हैं दूसरे कुछ जाकर के, तो कहां से मिलेगा? वो मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो भी कुछ करे यदि एक से, इसलिए श्री जी ने कहा कि पतिव्रतापण से भी, पहले उन्होंने कहा कि ज्यारे धनी धनवट करे त्यारे वलवेरी, पर धनी क्या रे धनीवट करवाना, कि पतिव्रतापण सेविये नौ थाय वेश्या जेम एक मेली ने अनेक कीजिए। तो उन्होंने प्रश्न कर दिया, त्यारे थाय धनवट केम, कि एक को आप करने के बाद 50 के पास में जाएंगे तो फिर कृपा नहीं। धनी देखते हैं कि वहां जा रहा है, वहां जा रहा है, वहां जा रहा है, जाने जाने। जैसे द्रौपदी के लिए हम लोग कभी कहते हैं कि द्रौपदी ने पहले विचार किया कि हमारे 5 वीर पांडव है, इनके सामने हमारा कौन वस्त्रहरण कर सकता है। पर जब द्रौपदी की दृष्टि गई पांडव के पास तो पांडव 5 सर झुका लिए नीचे, अपनी दृष्टि को छुपा ली। द्रौपदी समझ गई कि इनके बस की बात नहीं। फिर इसके बाद में देखा कि इन 5 को शिक्षा देने वाले गुरुजी बैठे हुए द्रोणाचार्य जी, जब उनके पास में दृष्टि गई तो आज द्रोणाचार्य जी महाराज की भी दृष्टि झुक गई। फिर द्रौपदी को पता चला कि अब ये कोई भी नहीं, पर ये पितामह तो धर्म रक्षक है ना, ये तो अपनी पुत्री के ऊपर में करुणा के सागर दया करेंगे। जब उनके तरफ दृष्टि गई तो उस पितामह की भी दृष्टि झुक गई।
फिर द्रौपदी ने सोचा कि बस समझ गए, अब इस जगत में कोई सहारा नहीं। इसके बाद में याद किया उन्होंने कृष्ण को बाद में, और तब तक कृष्ण वहां पे घबरा गए कि मैं कब जाऊं कब जाऊं। पर वो देख रहे हैं कि द्रौपदी कहां कहां ले जा रही है अपने दृष्टि को। राजी देने के लिए तैयार है, पर राजी हमारे सारे सुंदर साथ को देखते हैं कि ये कहां कहां जा रहे हैं, ये क्या क्या कर रहे हैं, सब देख रहे हैं, एक एक पता है उनको। और जब हम ये ठान लेंगे कि नहीं मेहर सागर से ही हमें सिद्ध करना है, राज्य ने इसमें ही करुणा के सागर है, क्या क्या नहीं उन्होंने परम धाम में कहा ना कि आप हमें यहां पे सेवा करते हो, पर आपको ये पता नहीं है कि आपके प्रति हमारे दिल के अंदर में कितना उमंग कितनी कल्पनाएं हैं, इसलिए हमारा नाम ही पड़ गया है मेहर का सागर। उस राज का नाम पड़ गया मेहर सागर। कितनी तमन्नाएं हैं ब्रह्म प्रियों के लिए, पर हमने उनके दिल की एक भी तमन्ना को देखा नहीं। इस जगत में है, तारतम पास में है, और वही गा रहे हैं, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा लोभ से फंसना नहीं। गाना चालू है, मंत्र चालू, उसमें कोई कमी नहीं, पर फंसते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं। इसलिए यहां पे कहा कि जो महावती प्राणनाथ जी महाराज उस धरती पे गए, उनके मुखारविंद से अक्षरातीत की जब वाणी वरस पड़ी तो कोई भी आत्मा अपने आत्मा को रोक नहीं पाए, विवश हो गए और सारे के सारे दौड़ पड़े, सब दौड़ पड़े। लाभानंद जति बेचारा खाली हो। और फिर उसमें एक ऐसे व्यक्ति जो धन कमाने में बहुत सबसे आगे रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं यहां पर पता, बनिया, बहुत चतुर चालाक, पैसे कैसे कमाया जाए, और वो भी अपने आप को नाम रख नहीं पाए। और उन्होंने जो अपने समाज में श्री जी महाराज को जो सेवा किए, लालदास जी ने लिखा कि जब दिल्ली तक पहुंचे हैं, वहां पे जो जो चीजों का आवश्यकता पड़ा, एक एक चीज ओढ़ने तक के लिए कहा कि पतली कंबल इनके यहां से भेजा जाता। और जब पन्ना पहुंचे हैं तो 3 वर्ष तक जो 500 वो 5000 हो गए। छत्रसाल महाराजा है, उनको भी पता नहीं क्या हो रहा है, कौन कर रहे हैं सेवा, सब कुछ है सुंदर साथ। और इसीलिए श्री जी ने कहा, लालदास जी ने कहा कि इन्हीं सुंदर साजी को बराए हक के पास में लिखा जाएगा वहां पे। अब लालदास जी महाराज उनका नाम ले रहे हैं कि वहां से घेर रहे मधुमक्खी जो, कोई आए बीच दिन हक, आया चांप सी चितसो और आया रघुनाथ, छोर कुटुंब कबीला चला श्री राज के साथ। और इसके बाद में आज उस परिवार के एक सुंदर साजी हमारे यहाँ पे बैठे हैं, जगदीश अग्रवाल जी, शायद नारियल और लेकर के तैयार हो जाए। वो चौपाई में पढ़ रहा हूं कि अग्रवाल बनिए मिने, आया राजा राम, समेत कबीला अपने सेवा करी तमाम। एक है। दूसरे परिवार है कि झाझन आया साथ में, लिए कुटुंब परिवार, लाए ईमान अरस पर, पहुंचा परवर दिगाल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये 2 प्रमुख सुंदर साथ ये हमारे मेरता के हैं। एक हैं ये राजा राम भाई अग्रवाल और दूसरे हैं झाझन भाई भंडारी। ये दोनों बनिया परिवार के। इन्होंने भी अपने दिल को अपने बस में नहीं रख पाए और उस चर्चा में सराबोर हो गए और पूरे परिवार के साथ आ गए श्री जी महाराज के चरणों में। इनकी पुत्री जिनका नाम क्या आता है, कोट बेर ललिता कुर्बानी, मेरे धनी कायम सुखकारी। वो बहुत लंबी चर्चा है यहाँ पे भी। श्री जी महाराज यहाँ पे आए, इस परिवार को जगाए, और ये इतने जब आप जा रहे हैं तो उन्होंने सर्वस्व अर्पण कर दिया, जो छत्रसाल जी अर्पण कर रहे हैं ना, ऐसे सब कुछ दे दिया दोनों परिवार में, राजा राम भाई अग्रवाल, झाझन भाई भंडारी। पर जाते समय श्री जी ने कहा कि ये सब कुछ अब मेरी है संपत्ति, पर हे राजा राम भाई अग्रवाल, झाझन भाई भंडारी, ये अब आपको मैं सुपुर्द करता हूं और आप हमारे मुनीम हैं। तो मुनीम का जो कर्तव्य था वही आप करते थे, और बाकी उसका जितना भी प्रॉफिट होता था सब कुछ अब यहां से सारी की सारी सेवाएं उठा ली है इन दोनों परिवार ने। और ये पन्ना जी तक चल रहा है, विक्रम संवत 1743 तक इनकी सेवा चलती।
दिल्ली के लिए लालदास जी लिखते हैं कि पतली कमर ओडन को यहां से भेजा जाता था। जो इतने सुंदर साजे लड़ाई में लड़ रहे हैं, सब एक एक सेवा यहां से जाती थी। ऐसे परिवार में एक ललिता इनकी सुपुत्री थी, जो कुछ अंगों से टेढ़ी मेढ़ी थी। श्री जी महाराज उनको देख करके बहुत सेवा किया करते थे। देख करके काफी आप खुश हुए। वहां पे किरंतन उतरा और जो छत्रसाल जी महाराज के नाम से जैसे कयामत नामा बख्शिश किया, वैसे ही आप श्री जी महाराज ने वो किरंतन को अवतरण करके ललिता को छाप लगा दिया। विचार करोगे कितने प्यारी वह ललिता होगी श्री जी महाराज को। और कृष्ण के समय में कौन थे? कुब्जा। उनकी सेवा देख करके कृष्ण खुश हो गए। श्री जी महाराज ने भी जब आप स्नान कर रहे थे, उस समय में एक लोटा पानी लेकर के ललिता के ऊपर में डाल दिए। वो भीग गए और खूब हंस रहे हैं, श्री जी भी और ललिता भी। ऐसे ललिता का एक किरंतन श्री जी ने जो उनके नाम पे छाप लगा कर उसे दे दिए हैं, वह एक इसके बाद में राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा